नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को द्रौपदी के जीवन की पूरी कहानी और आखिर कुत्तों को क्यों श्राप दिया था द्रौपदी ने और द्रौपदी के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म में द्रौपदी को 5 प्रातः स्मरणीय नारियों में पूजा जाता है। महाभारत के सबसे सशक्त चरित्रों में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। महाभारत में द्रौपदी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। द्रौपदी के जन्म की कथा। महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म अपनी मां के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इसी यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी कहा गया। द्रुपद ने इस बालिका का अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया और उसे द्रौपदी नाम दिया गया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो पांचाल नरेश द्रुपद ने उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के माध्यम से ही ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ। द्रौपदी के 5 पति कौन थे? द्रौपदी के 5 पतियों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें ही पांडव भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्वजन्म में अलग अलग काल में इंद्र पद को सुशोभित करने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभुक, भूपधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। द्रौपदी पूर्वजन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या शची या इंद्रानी थी। कथा के अनुसार इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया था। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्मे। विश्वभुक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज या धर्मपुत्र भी कहलाए। भूपधामा ने वायुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया और वो संसार में भीमसेन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन के रूप में स्वयं शिवी नामक इंद्र ने ही जन्म लिया था, जबकि अश्विनी कुमारों को माध्यम बनाकर माद्री के गर्भ से शांति और तेजस्वी नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी के अलावा बहुपति विवाह का उदाहरण। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। लोगों का कहना है कि द्रौपदी से पहले किसी ने भी 1 से ज्यादा पुरुषों से विवाह नहीं किया था, लेकिन ये सत्य नहीं है। महाभारत के अनुसार ही जटिला नामक स्त्री ने पूर्वकाल में 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडु ऋषि की पुत्री वर्क्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। ये 10 प्रचेतागण आपस में भाई थे। इसके अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या ने भी उचाश मरुतों से विवाह किया था। द्रौपदी के पुत्रों के नाम क्या है? द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी के प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ जो पांडव पुत्रों से सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी के सुत्सोम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को श्रुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को शतानिक नामक पुत्र हुआ तो सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी के पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया था। द्रौपदी को अपने जीवन काल में इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा जिसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती है। उन्हें विवाह के बाद वनवास का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था, लेकिन इतना विशाल हृदय था कि उसने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। द्रौपदी का कहना था कि वो पुत्र की हत्या का दुख जानती है। वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की हत्या के बाद अश्वत्थामा की मां को भी पुत्र शोक हो। कृष्ण की प्रिय थी द्रौपदी। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी भी थी, इसलिए उन्हें कृष्णा के नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के इतने निकट थी कि वो अपने सारे दुख सुख श्री कृष्ण को ही बताती थी। श्री कृष्ण की तरह ही द्रौपदी की त्वचा का रंग भी श्याम या कृष्ण वर्ण था। अंधे का पुत्र अंधा। एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था और इसीलिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। मूल महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है। इतनी विचारवान नारी थी कि वो ऐसी क्षुद्र बातें कहते हुए महाभारत में कहीं भी नहीं दिखाई गई है। द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से बाल धोए।
प्रचलित कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाएंगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धोएंगी। मूल महाभारत में ऐसी किसी प्रतिज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बाद के काल के संस्कृत नाटक वेणी सिंहारम से ऐसी कथा के प्रचलित होने की बात पता चलती है। द्रौपदी का सभा में किया गया प्रश्न। जब द्रौपदी का सभा में चीरहरण किया जा रहा था तो उन्होंने सभासदों से प्रश्न पूछा था कि क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ। इस प्रश्न का जवाब न तो भीष्म दे सके थे, न विदुर, न युधिष्ठिर और न ही धृतराष्ट्र। दरअसल महाभारत की कथा का उद्देश्य ही धर्म की परिभाषा को तय करना है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर धर्म की अपनी व्याख्या देते हैं, भीम की धर्म की परिभाषा अलग है, श्री कृष्ण के अनुसार धर्म की परिभाषा अलग है, भीष्म धर्म की परिभाषा महाभारत के शांति पर्व में देते हैं। महाभारत के रचयिता व्यास धर्म को अपनी दृष्टि से परिभाषित करते हैं। द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत के महाप्रास्थानिक पर्व से जानकारी मिलती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। आखिर कुत्तों को क्यों श्राप दिया द्रौपदी ने? कुत्ते की वजह से द्रौपदी हुई थी शर्मसार, उनको दिया था ये श्राप। आमतौर पर कुत्तों को खुले में संबंध बनाते हुए कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या जानते हैं इसके पीछे वजह और पौराणिक कथा है। कहते हैं कि द्रौपदी के किसी श्राप के कारण कुत्ते खुले में संबंध बनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह कथा महाभारत काल से ली गई है। जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को घर लाए थे तो माता कुंती ने बिना देखे अनजाने में कह दिया कि सभी भाई मिलकर बराबर बराबर उसका इस्तेमाल करो। माता कुंती की बात मानते हुए सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। पांडवों ने इस बात को निर्धारित किया कि द्रौपदी हर साल एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से कुत्तों को ये श्राप मिला कि उनको सहवास करते हुए पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाता था तो वह अपनी पादुकाएं दरवाजे पर ही उतार दिया करता था ताकि कोई दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश ना करे। एक बार जब अर्जुन अपनी पादुकाएं दरवाजे के बाहर उतार कर द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी वहां पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुकाएं उठा ली और पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं रखी है, तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है और वो कमरे में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी शर्मिंदा हो गई। साथ ही उन्होंने क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन ने अपनी पादुका दरवाजे के बाहर उतारे हैं। इस पर भीम ने कहा कि कोई भी पादुका दरवाजे पर नहीं है। जब सभी ने अर्जुन की पादुकाएं खोजनी शुरू कर की तो वो ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। बस फिर क्या था, द्रौपदी को उस घटना से लज्जित हुई थी और उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कुत्ते को ये श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे किसी ने संबंध बनाते देखा है उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया संबंध बनाते देखेगी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से कुत्ते संबंध बनाते समय किसी लज्जा की चिंता नहीं करते हैं। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।